हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए निफ्टी अपने हाई लेवल से आज की डेट में 170 पॉइंट्स नीचे गिर के लो बनाया। अब आप कहोगे यार 170 पॉइंट तो ओवरऑल निफ्टी गिरा नहीं, लेकिन मैं आज के हाई पॉइंट और आज के लो पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 170 पॉइंट्स की गिरावट ये थी। क्या हुआ ऐसा, क्वेश्चन होगा आपके मन में, क्या हुआ ऐसा। लेकिन अगर आप पिछले 2-4 दिन की रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे हमारे मार्केट अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम यही बता रहे थे कि निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। कभी भी यहाँ से करेक्शन आ सकता है। अब ये मतलब नहीं है कि वो करेक्शन कितना बड़ा होगा, वो तो आगे डिपेंड करता है, बट एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। वो करेक्शन आज थोड़ा सा फुलफिल होता हुआ नजर आया फर्स्ट डे है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2-4 दिन और करेक्शन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। अब आपको आगे के लिए कभी भी, चाहे वो कोई स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो, उसको तेजी से आगे बढ़ना है तो बीच बीच में झुकना जरूर पड़ेगा। बीच बीच में जो करेक्शंस होंगी उनको फेस करेगा तो जो अप ट्रेंड है वो सस्टेन रहता है, लंबे टाइम तक चलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, जो ये करेक्शन है, आपका क्या कहते हैं, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, कब करेक्शन आ रहा है, कब करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, रिस्क को कैसे मैनेज करें, ये सारी बारीकियां इसमें सिखाई गई हैं। तो ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे मार्केट के ऊपर। देखिए निफ्टी आज की डेट में आपने देखा कि जो भाई ऐसा लग रहा था कि 8 जुलाई को क्या ये नया हाई यहाँ पे बनाएगा। नया हाई तो जरूर बनाया, 10,850 के आसपास का ये हाई बना है। उसके बाद लास्ट में 2:15 के बाद मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया। सुबह तक मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में थी और सिंगापुर निफ्टी ने भी सुबह के टाइम पे यही सिग्नल दिया था, इधर फ्लैट और हल्का सा नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, मतलब फ्लैट सिचुएशन ज्यादा थी। लेकिन मार्केट ने 2 बजे यू टर्न लिया और देखिए गैप डाउन के साथ लास्ट के 15 मिनट में गैप डाउन भी देखने को मिला और मार्केट ने लो बनाया 10,680-670 के आसपास। तो अब आप देखिए क्लियरली किस तरीके से मार्केट में ओवरऑल गिरावट 170 पॉइंट के आसपास की ये गिरावट। अगर मैं देखूं यहाँ पे 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट टोटल देखने को मिली, वो भी लास्ट के कुछ ही टाइम में, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इतनी बड़ी गिरावट। अब जरा ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। यूएस मार्केट से स्टार्ट करेंगे। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। देखिए डाउ जोन्स, अभी के टाइम पे डाउ जोन्स की हालत में देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा है, बल्कि नेगेटिव में ही पड़ा है। एक अच्छी बात ये रहती है कि डाउ जोन्स में जो कुछ हो, कल सुबह इसका अपडेट होता है। डाउ जोन्स के आप फ्यूचर को देख सकते हो, यानी कि उसके अलावा सिंगापुर निफ्टी, एशियन मार्केट पे कैसा असर है वो सुबह सुबह आपको दिख जाता है। फिलहाल डाउ जोन्स फ्लैट पड़ा हुआ है, बट नेस्डैक तो ऑल टाइम हाई पे हाई बनाए जा रहा है। नेस्डैक अभी के सिचुएशन में भी 60 पॉइंट के आसपास तेजी दिखाए हुए है। बाकी यूएस के इंडेक्सेस ऑलमोस्ट फ्लैट या डाउन ही पड़े हुए हैं, ये मान के चलिए आप। अब यूरोपियन मार्केट में क्या कुछ हुआ। यूरोपियन मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जो दिन के टाइम पे इंडियन मार्केट पर असर होता है वो यूरोपियन मार्केट के थ्रू आपको देखोगे कि यूरोपियन मार्केट के जो हालचाल होते हैं फिर वो इंडियन मार्केट में भी प्रोपोगेट करते हैं। तो यूरोपियन मार्केट के हाल देखते हैं अभी के टाइम पे आज कैसे रहे हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए रशिया से, देखिए रशिया में भी फ्लैट या गिरावट देखने को मिली है। यूके की मार्केट देख सकते हो आप, डाउन है। यूरो स्टॉक्स डाउन है। फ्रांस में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा स्पेन को आप देखिए डाउन है, इटली को देखिए डाउन है, स्विट्जरलैंड डाउन है, ब्रुसेल्स डाउन है, नेदरलैंड डाउन है, जर्मनी डाउन है। तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट आपको यूरोप की भी डाउन ही देखने को मिल रही होगी। आज की डेट 8 जुलाई 2020। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को अगर देखा जाए तो अभी $40 पे WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेंट क्रूड $43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिंगापुर निफ्टी को जरा देखिए। सिंगापुर निफ्टी ये देख सकते हो आप, जिस तरीके से निफ्टी का फ्यूचर है, ये मान के चलिए जब सिचुएशन नॉर्मल थी 1-2 बजे तक, और ये देखिए ये जब निफ्टी गिरी तो सिंगापुर निफ्टी ने भी यहाँ पे पूरा असर आपको दिखाया है। देखिए 3:30 बजे तक आज की डेट में निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी 10,670 के आसपास था। थोड़ा तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी वापस वीकनेस मुझे देखने को मिल रही है और आज दिन के लो को भी ये एक बार तोड़ चुका है। अब कल की डेट में जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सिग्नल जो है वो सिंगापुर निफ्टी आपको देता है। अब ये सारी चीजें तो आपने देखी, लेकिन आज क्या हुआ मार्केट में, आज किसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, किसने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी में तो गिरावट थी। ओवरऑल अगर आप देखो तो निफ्टी 94 पॉइंट नीचे होकर बंद हुआ है कल की क्लोजिंग से, और सेंसेक्स 350 पॉइंट नीचे होकर बंद हुआ है। तो मेजरली जब देखिए मार्केट गिरती है तो एफएमसीजी काफी इंपॉर्टेंट और फार्मा शेयर
बढ़िया पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक स्टिल पॉजिटिव में रहा, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी ने भी एक बार पॉजिटिविटी सुबह अच्छी छलांग लगाई थी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जेडब्ल्यूएस स्टील, तो ये सारे पॉजिटिव में रहे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर नेगेटिव ले जाने के लिए, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक बात याद रखें, 9 जुलाई कल की डेट में टीसीएस का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्होंने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करी। अब इंडेक्सेस की बात करते हैं। देखिए इंडेक्सेस में आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो था वो पीएसयू बैंक का था, उसके अलावा मेटल सेक्टर का था। बाकी मार्केट जो है वो नीचे गिरी, इवन आईटी सेक्टर डाउन गिरा और फाइनेंशियल सर्विस भी हल्का फुल्का डाउन रहा, ऑटो सेक्टर डाउन रहा और पीएसयू बैंक ने आज कमाल कर दिया भाई। पीएसयू बैंक अगर मैं देखूं तो देखिए हर बैंक ने एक पॉजिटिव यहाँ पे स्टार्ट दिया है। परसेंटेज एक टाइम पे तो ऐसा था कि ये बहुत ही तेज थे। एसबीआई भी आपने देखा होगा 191 पे क्लोज जरूर हुआ, लेकिन एक टाइम पे 197 तक गया था, लेकिन लास्ट के जो 1 घंटा था उसमें ये सारी चीजें बराबर नीचे आ गई। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक, जेएनके बैंक, कैनरा बैंक, आईओबी, सबने सुबह तेजी दिखाई, लेकिन शाम होते होते सब बराबर आ गए। लेकिन निफ्टी मेटल में देखिए, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, नेशनल एल्यूमिनियम अच्छी खासी पॉजिटिव इन्होंने दिखाई है। और आईटी सेक्टर में जो है बड़ा गिरावट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस, नौकरी, ये जो बड़े बड़े शेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा आज की डेट में गिरे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर आपने देखी। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ऑटो सेक्टर के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए ऑटो सेक्टर, बालाकृष्णा इंडस्ट्री बहुत तेज भाग चुके थे, आज की डेट में यहाँ भी करेक्शन देखने को मिली। कभी भी जो रेगुलर स्टॉक्स भाग रहे होते हैं ना, तो एक नजर जरूर उनको देखें कि किस तरीके से उनमें फिर एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और निफ्टी 50 की अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आज की निफ्टी 50 की कंडीशन देखिए, इंडसइंड बैंक ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखाई है और एक बार तो 577 के लेवल तक चला गया था। लास्ट की करेक्शन में ये सब बराबर नीचे आ गए। और सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी 50 में बजाज फाइनेंस ने आज दिखाई है। बजाज फाइनेंस आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से लगातार भागे जा रहा था बिना करेक्शन के। एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आ रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आए तो और बेटर यहाँ पे आपको एंट्री के मौके देखने को मिलेंगे। अब ट्रेंड रिवर्सल वाली बात होती है कि भाई हाँ, जब तेजी है तो एक करेक्शन आएगा, वो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तेजी को सस्टेन करने के लिए। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जरूर ध्यान दें इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको मार्केट की गाइडेंस देता है कि आगे क्या हो सकता है। बार बार यही अपडेट आपको क्या जाता है कि भाई निफ्टी पिछले 3-4 महीनों से लगातार भागी। अगर आप महीनों के हिसाब से देखे दिए तो 4 महीने पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और 4 महीने पॉजिटिविटी के बाद अब ये देखिए, ये चौथा महीना है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। और निफ्टी के अगर मैं यहाँ पे देखूं, ईएमए 50 ईएमए का 20 ईएमए मंथली का ये लाइन है जिसने रेजिस्टेंस का काम किया है। और वीकली पे देखते हैं इसको, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं वीकली पे, जैसे कि हम बार बार आपको कह रहे थे, और वही इस वीक में होता हुआ दिख रहा है। क्या वो चीज थी कि वो करेक्शन की रिक्वायरमेंट, और ये बड़ा फॉल नहीं, ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट। देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी। अब इसके बाद अभी कोई करेक्शन बड़ी देखने को मिली नहीं थी और ये करेक्शन आती हुई दिख रही है। ऑल्दो इसने 20 एमए की 50 एमए की लाइन को पार तो किया है, बट ऐसा लग रहा है कि ये पार हल्का सा स्लिप नजर आ जाएगा अगर ये डाउन आएगा। लेकिन अगर प्राइस ज्यादा करेक्ट ना हो तो ये कहीं ना कहीं 50 और 50 के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है और 20 के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। बट एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसको करेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट 10,000 के लेवल तक, या फिर ना हो तो ये जो 9800 के लेवल तक, इस लेवल तक अगर करेक्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। आप देखोगे कि ये एक इंपल्स लेग बना था, फिर एक करेक्शन आया था और फिर से ये इंपल्स लेग बना था। अब एक करेक्शन लेग की रिक्वायरमेंट है। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल ये इंपल्स लेग के अंदर ही था। एक बड़ा करेक्शन जो कि 1 वीक नहीं बल्कि 2-3 वीक्स के लिए देखने को मिले तो ज्यादा, इस तरीके से ये देखा होगा आपने कि 3 वीक्स के लिए करेक्शन देखने को मिला था। इसी तरह ये 2-3 वीक्स का करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर निफ्टी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, वो बढ़िया पॉजिटिविटी रहेगी। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। डेली चार्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, फिर बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। डेली चार्ट में देखिए किस तरीके से सिचुएशन, जो आप उस छोटे एक इंपल्स लेग को देख रहे होंगे उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से इन बिटवीन आपको करेक्शन देखने को मिले। ये वो वीक है जो सिंगल करेक्शन, देखिए ये इन बिटवीन करेक्शन है उस पर्टिकुलर इंपल्स लेग के। क्या ये अभी खाली इसी तरीके से सिचुएशन अप देखने को मिलेगी या फिर इसमें डाउन साइड देखने को मिलेगा? फिलहाल अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो 10,400 यानी कि जो 20 ईएमए या फिर 10,000
ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो नजरें बनाए रखें सपोर्ट्स के ऊपर। फिलहाल मैं लेके जा रहा हूं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी से काफी वीक है और आप देखोगे वीकली चार्ट में ऑल्दो एक पॉजिटिविटी जरूर दिखाई इसने, बट अभी भी एक मझधार में ये खड़ा है ऐसा मान के चले। देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी, अब एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो करेक्शन जो है वो आ सकती है और आनी भी चाहिए। और अगर करेक्शन आके थोड़ा सा ज्यादा नहीं बल्कि हल्की फुल्की करेक्शन अगर आती है यहाँ पे 22,000 से 20,000 21,000 की रेंज तो अच्छी रहेगी, वो पॉजिटिव करेक्शन रहेगी। क्योंकि जब अप ट्रेंड आप देखते हो तो अप ट्रेंड में भी आपको देखिए इस तरीके से करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक नई एनर्जी यहाँ पे बायर्स के अंदर आ पाए। देखिए ये पर्टिकुलर लेग को आप देखिए, करेक्शन तेजी, करेक्शन तेजी, लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा कि ये अभी उसी रेंज में जहां पे पिछले हाई के आसपास ये ज्यादा दूर गया नहीं है और बुलिश क्रॉस जरूर बना रखा है। तो अगर ये करेक्शन आती है तो 21,000 20,000 की ये जो रेंजेस हैं हल्का फुल्का स्लिप भी हो सकता है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि दिखता है कि ये रेंज टूट गई है, थोड़ा सा स्लिपी होता है वो, तो इसको जरूर देखें। फिलहाल बैंक निफ्टी में भी आज की डेट में जो है एक बियरिश सिग्नल जनरेट जरूर हुआ है, बट ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर थी और वो करेक्शन आ रही है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।